मित्रों, 2016 में मोदी जी ने एनडीएमपी की शुरुआत की, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की, और देश में तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना का एक उन्होंने खाका रखने का काम करा। बाद में सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क को चलते ये योजना बनाई गई है, और मुझे लगता है कि इसके अंदर जोखिम और जान मान के नुकसान को कम से कम करने के सभी पहलुओं को हमने कवर कर लिया है। और अब उसको सरकार ने सभी एजेंसी, विभाग और सभी प्रकार के छोटे से छोटे यूनिट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एकीकरण के लिए भी योजना तैयार की। छोटे से छोटा गांव हो, बड़े से बड़ा मेट्रो का शहर हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, दूर दराज सागर किनारे वाला या राजधानी हो, हर जगह पे आपदा के खिलाफ लड़ने की योजना कार्यान्वयन की पूरी योजना तैयार पड़ी है। मैं आपको एक छोटी सी चीज का उदाहरण देना चाहता हूं। देश भर में कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हैं, देश भर में कई बड़े बड़े पीएसयूज हैं, और देश भर में कई बड़ी बड़ी कंपनियों के पास आपदा के खिलाफ लड़ने के संसाधन भी उपलब्ध है और इंस्ट्रूमेंट्स भी उपलब्ध हैं, परंतु उसको कभी शासन के साथ जोड़ा नहीं गया था। मैंने भी गुजरात में देखा है, मेरी बहुत युवा अवस्था में साइक्लोन आया था और किनारे पर ढेर सारी फैक्ट्रियां लगी थी, उनके सारे संसाधन अंदर पड़े थे। आज हर कलेक्टर के पास अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल आपदा के खिलाफ लड़ने के लिए क्या क्या चीजें सरकार के पास, क्या क्या चीजें प्राइवेट पार्टियों के पास और क्या क्या चीजें पीएसयू के पास पड़ी है, इसका सूची है, कंप्यूटराइज सूची है, और उसको उपयोग करने की एसओपी भी बन गई है। तो जैसे ही अलर्ट आता है तुरंत ही ये लोग उसको उपयोग में ले सकते हैं। बहुत छोटी चीज है, खर्च करने वाले ने कर रखा है, मगर जब आपदा आती थी तो उपयोग में नहीं आता था। ये योजना बनने के कारण ये सारी चीजों का उपयोग आज हो रहा है और इससे जानहानि कम से कम हो रही है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा काम है।